अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो टर्म्स एप्राक्सिया एंड डिस्प्राक्सिया। दोनों टर्म डिस्क्राइब करती हैं दो डिसेबिलिटीज़ को जो कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। सबसे पहले इनके मीनिंग्स को समझना ज़रूरी है, फिर उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा एप्राक्सिया में ए है, प्रीफिक्स ए, इट मीन्स नॉट या फिर लैक ऑफ, या तो बिल्कुल नहीं है या फिर उसकी कमी है। और जो डिस्प्राक्सिया में डिस है, प्रीफिक्स जो डिस है हमारा, इसका मीनिंग है पार्शियल लेवल। ठीक है। एप्राक्सिया में जो प्रीफिक्स है ए, इट मीन्स नॉट या फिर लैक ऑफ, और जो डिस्प्राक्सिया में डिस है मीन्स के पार्शियल। अब जो हमारा ये टर्म है प्राक्सिया, इसके मीनिंग है इट मीन स्किल्ड मूवमेंट। जब ये क्लियर हो जाता है तो उसके मीनिंग समझ में आ जाते हैं कि एप्राक्सिया मीन्स लैक ऑफ मूवमेंट और डिस्प्राक्सिया मीन्स पार्शियल स्किल्ड मूवमेंट्स। तो हमारा जो एप्राक्सिया है उसके एग्जैक्ट मीनिंग बनेंगे, एप्राक्सिया के जो एग्जैक्ट मीनिंग बनेंगे वो बनेंगे लैक ऑफ स्किल्ड मूवमेंट्स, और जो डिस्प्राक्सिया है, दोनों सेम कंडीशंस हैं, इनके लेवल का फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा। ये डिस्प्राक्सिया मीन्स पार्शियल स्किल मूवमेंट्स। ये था एप्राक्सिया और डिस्प्राक्सिया के हवाले से। जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो इनकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आते हैं। इनकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसको देखते हैं। इट इज़ अ मोटर डिसऑर्डर काज्ड बाय डैमेज टू ब्रेन विच काजेज द डिफ़िकल्टी विद मोटर प्लानिंग टू परफॉर्म टास्क और मूवमेंट्स। ये क्या है एप्राक्सिया? एक मोटर डिसऑर्डर है जिसकी रीज़न क्या बन रही है? ब्रेन को डैमेज। ठीक है, अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो इसकी रीज़न बनती है विच काजेज डिफ़िकल्टी। ये डिफ़िकल्टी बनती है मोटर प्लानिंग में कि वो कोई भी पर्सन टास्क को परफॉर्म कर रहा है या मूवमेंट्स के लिए उसको कहा जाए तो उसको जो डिफ़िकल्टी होती है वो हमारा क्या कहलाता है? एप्राक्सिया। इसमें एक पर्सन की जो डिज़ायर है या मूव करने की वो कैपेसिटी है, वो बिल्कुल ये दोनों होने के बावजूद वो क्या होता है, पर्सन किसी भी एक्ट को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये एक डिसऑर्डर है ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का, जिसमें पर्सन अनएबल हो जाता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। जब उसको कहा जाता है कि आप परफॉर्म करें तो वो नहीं कर पाता, जबकि उसकी जो कमांड्स होती हैं, जो उसका नॉलेज है, वो सारा कुछ उसको पता होता है कि किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है या किस चीज़ को मूव करना है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं कर पाता। तो ये हमारा एप्राक्सिया कहलाता है। इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो कि अफेक्ट करता है पर्सन्स की एबिलिटी को कि परफॉर्म करे एवरीडे मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें जो फाइन और ग्रास मोटर स्किल्स हैं वो भी अफेक्ट हो जाती हैं एप्राक्सिया में। इसकी जो माइल्डर फॉर्म है वो डिस्प्राक्सिया कहलाती है। अगर ये इसका लेवल सिवियरिटी का कम हो तो वो हमारे पास डिस्प्राक्सिया कहलाता है। अच्छा, एप्राक्सिया क्या है? पार्शियल, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं पार्शियल लॉस, फुल लॉस ऑफ एबिलिटी। किसी भी पर्सन की जो एबिलिटी है परफॉर्म करने की, फुल लॉस ऑफ एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म स्किल्ड मूवमेंट्स। ये क्या है? फुल लॉस ऑफ एबिलिटी है कि पर्सन जो मूवमेंट करता है वो नहीं कर पाता, इसमें हमारा फुल लॉस हो गया। इसकी जो माइल्डर फॉर्म है वो डिस्प्राक्सिया कहलाती है। अच्छा, एप्राक्सिया के जो भी पेशेंट होते हैं वो टूल्स को यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कहें कि अगर उनसे कहा जाए कि शर्ट के बटन बंद करें तो उसको भी बंद नहीं कर पाते। ठीक है, या फिर डेली रूटीन की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरा नहीं कर पाते। अगर एक पर्सन को एप्राक्सिया हो जाए तो वो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाता है। जबकि हमने अफेजिया में पढ़ा था
कि उसमें जो उसकी स्पीकिंग एबिलिटी वो इंटरप्ट हो गई थी और वो डिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, उसकी स्पीकिंग में इशू था लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं था। जबकि एप्रैक्सिया में क्या है, एक पर्सन फुली डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों पे, वो जो डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं, टास्क हैं छोटे छोटे, वो भी पूरे नहीं कर सकता। तो ये हमारा एप्रैक्सिया कहलाता है। एप्रैक्सिया की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है कि आपकी इम्पेयरमेंट जो पर्सन में आ रही है वो किस लेवल की है और कौन से बॉडी पार्ट्स उसमें अफेक्ट हुए हैं। तो इसकी जो मेन है, एक है लिम्ब काइनेटिक एप्रैक्सिया। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इस फॉर्म में क्या होता है, एक पर्सन मूव नहीं कर पाता, एग्जैक्ट उसकी मूवमेंट नहीं होती फिंगर के साथ, ठीक है, फिंगर हो गई, लेग्स या फिर आर्म्स। एक पर्सन की जो मूवमेंट्स हैं फिंगर की, लेग्स की या आर्म्स की, वो उनको एग्जैक्ट मूवमेंट उनकी नहीं कर पाता। ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, लिम्ब काइनेटिक एप्रैक्सिया में। इसी तरह इसकी और भी है एक टाइप, काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं। एक और है इसकी फेशियल ओरल एप्रैक्सिया। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दिस डिसऑर्डर है, एप्रैक्सिया की मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन की जो एबिलिटी है फेशियल की या लिप्स मूवमेंट की, वो नहीं कोऑर्डिनेट कर पाता और वो उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। इवन के उसकी जो कफिंग है, ठीक है, या लिप मूवमेंट्स हैं, वो भी इफेक्ट हो जाती हैं। इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है फेशियल ओरल एप्रैक्सिया में क्या है, उसकी लिप मूवमेंट्स हैं या उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो उनको परफॉर्म नहीं कर पाता। ये हमारा आता है फेशियल ओरल एप्रैक्सिया में। इसी तरह इसकी एक और टाइप है कंस्ट्रक्शनल एप्रैक्सिया। कंस्ट्रक्शनल एप्रैक्सिया, इसमें क्या होता है, वो डायग्राम्स को नहीं बना पाता। उससे अगर कहा जाए ये डायग्राम है, आप इसको देख के मैं दूसरी बना दें, तो वो नहीं बना पाएगा। डायग्राम्स को ड्रा नहीं कर सकता, सिंपल डायग्राम्स को भी कॉपी नहीं कर सकता, और जो सिंपल पैटर्न है उनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, या फिर सिंपल जो ड्राइंग है उसको भी कॉपी नहीं कर सकता। तो ये हमारा आता है कंस्ट्रक्शनल एप्रैक्सिया में। इसकी और भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, वो डिपेंड करती हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट हो रहा है। ये मैंने 3 डिस्कस की हैं। एप्रैक्सिया की काजेज़ को देखते हैं। इसकी जो मेन काजेज़ हैं वो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास स्ट्रोक, सेकंड इज डिमेंटिया, थर्ड इज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है, ये हो गया। या फिर अदर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्ट्रोक क्या है, हमारे माइंड को ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो ब्लड वेसल्स ये ब्लड और ऑक्सीजन लेके जा रही होती है, उनमें क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है या फिर वो डैमेज हो जाती हैं। तो हमारे माइंड को जितनी क्वांटिटी में ब्लड चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती। तो विद इन मिनट्स जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्ट्रोक कहलाता है। ये मेन काज है एप्रैक्सिया की। जो इसकी सेकेंड काज है वो है डिमेंटिया। डिमेंटिया क्या है, एक स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, ये एक जनरल टर्म है। किस चीज़ के लिए, इसमें जो पर्सन्स की एबिलिटी है थिंकिंग की, रिमेंबर की या डिसीजन मेकिंग की, कि एवरीडे एक्टिविटीज़ में उसने जो डिसीजन लेना होता है वो इम्पेयर्ड हो जाती है डिमेंटिया में, ठीक है। ये इसको लॉस ऑफ मेमोरी भी कहते हैं, लॉस ऑफ लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर अदर एबिलिटीज़ जो उसको एवरीडे एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है। तो ये हमारा डिमेंटिया कहलाता है। ये दोनों मेन काजेज़ हैं एप्रैक्सिया की। इसके अलावा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या फिर ट्यूमर हो गया, ये इसकी मेन काजेज़ में आता है एप्रैक्सिया की। एप्रैक्सिया क्या है, लॉस ऑफ एबिलिटी है कि पर्सन की कोई भी मोटर स्किल्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाता, जबकि उसकी जो कमांड्स होती हैं वो बिल्कुल अंडरस्टूड होती हैं।
इसमें जो मेन है कि एप्रैक्सिया में ये हमें अच्छा इसकी सिम्टम्स को देखते हैं, इसके साइंस को देखते हैं, कैसे पता चलेगा एक पर्सन को एप्रैक्सिया हो गया। तो फिज़िकल जो उसकी अपीयरेंस है वो बिल्कुल ठीक होगी, विदाउट फिज़िकल पैरालिसिस जो मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको एप्रैक्सिया हो गया। फिज़िकल उसको देखेंगे तो उसके मसल्स भी ठीक होंगे, उसकी बॉडी भी ठीक होगी, ठीक है। लेकिन विदाउट फिज़िकल पैरालिसिस वो क्या करेगा, मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर उसको कोई टास्क दें परफॉर्म करने के लिए या मूव करने के लिए, तो उसकी जो कमांड्स हैं उसमें वो अंडरस्टूड होंगी, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और इसमें जो है थिंग्स को लर्न करने की या परफॉर्म करने की उसकी जो एबिलिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। ये था सारा एप्रैक्सिया में। इसकी जो मेन काजेस थी वो स्ट्रोक और डिमेंटी और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हैं। और इसकी सिम्टम साइंस क्या हैं कि वो पर्सन देखने में बिल्कुल ठीक होगा फिज़िकल, लेकिन उसके बावजूद वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और अब हम देखते हैं कि डिस्प्रैक्सिया क्या है। ये जो इसकी माइल्डर फॉर्म है, अगर इसका लेवल माइल्ड लेवल का होगा इसकी सिवियरिटी, तो वो हमारे पास डिस्प्रैक्सिया कहलाएगी। लेक्चर के स्टार्ट में हमने डिस्प्रैक्सिया की मीनिंग को देखा था कि इसका जो प्रीफिक्स है डिस, इट मीन्स के पार्शियल लेवल, ठीक है। प्रैक्सिया मीन्स स्किल मूवमेंट्स, तो इसको हमने देखा था कि ये क्या है, पार्शियल स्किल मूवमेंट्स, ये इसकी मीनिंग में था। अब इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन को देखते हैं, ये क्या है। ये पार्शियल लॉस है किस चीज़ का, पार्शियल लॉस ऑफ एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म स्किल मूवमेंट्स। दोनों की डेफिनेशन भी सेम है, एप्रैक्सिया और डिस्प्रैक्सिया की। इनमें जो मेन डिफरेंस है कि एप्रैक्सिया में वो फुल लॉस था एबिलिटी का, और जो डिस्प्रैक्सिया है इसमें हमारा लॉस क्या हो जाता है, पार्शियल लेवल का हो जाता है, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया ऐसी कंडीशन है जो अफेक्ट करती है किसी भी पर्सन की फिज़िकल कोऑर्डिनेशन को। एक पर्सन की जो फिज़िकल कोऑर्डिनेशन है टास्क को कंप्लीट करने की, इसमें वो अफेक्ट हो जाती है डिस्प्रैक्सिया में। डिस्प्रैक्सिया को सम टाइम DSD भी कहा जाता है, DCD कहा जाता है इसको। इसका अगर एब्रीवेशन देखें तो वो बनता है डेवलपमेंटल सी से कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, ठीक है। इसको डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये अफेक्ट करता है किसी भी पर्सन की फिजिकल कोऑर्डिनेशन को कि वो टास्क को कंप्लीट किस तरीके से कर रहा है। डिस्प्रैक्सिया में जो पर्सन, इसके जो पेशेंट होते हैं, उनको क्या होता है, जो न्यू थिंग्स को लर्न करना होता है, उनकी जो लर्निंग है न्यू थिंग्स की, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उनको। क्या होता है इसमें, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू थिंग्स। न्यू थिंग्स को लर्न करने में भी उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इसकी डेफिनेशन में हमने देखा है कि ये क्या है, पार्शियल लॉस है एबिलिटी का, कि एक पर्सन किस तरह से परफॉर्म करता है या कोऑर्डिनेट करता है किसी भी मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये फिजिकल कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है। और जो हमारा डिस्प्रैक्सिया है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये अफेक्ट करता है मोटर प्लानिंग को, या फिर ऐसा कहें कि एक पर्सन है, अगर वो प्लान करता है या जिस तरीके से वो कंट्रोल करता है अपनी बॉडी को किसी भी टास्क के लिए, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, ये चीज़ उसकी अफेक्ट हो जाती है। या और जिस पर्सन को डिस्प्रैक्सिया हो जाए तो होता क्या है कि मूवमेंट के लिए जो ब्रेन से सिग्नल आते हैं कि कोई भी टास्क करना हो या कोई भी मूवमेंट करनी हो, तो उसके जो ब्रेन से हमें सिग्नल मिल रहे होते हैं कि ये टास्क करना है या कौन कौन से मसल्स को मूव करना है, तो वो जो सिग्नल है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता या नॉर्मल एक्यूरेसी तक वो परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। इनमें क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल्स भी हैं और ग्रास मोटर स्किल्स भी हैं। ग्रास मोटर मसल्स इसलिए हैं कि अगर जैसे एक बच्चे को कहा जाए या एक पर्सन को कहा जाए कि बाल को किक करें, तो वो किक नहीं कर पाता, तो इसमें हमारे कौन से इन्वॉल्व हो गए,
मसल जो है वो ग्रास मोटर वाले, ठीक है। या फिर कहा जाए कि एक बॉल है या फिर कोई एक वर्ड लिख के दें हमें, ठीक है, इवन एक वर्ड है A B या C, उसको कहें लिख के दें, तो उसके लिए वो भी मुश्किल हो जाती है लिखना। तो इसमें हमारे कौन से मसल इन्वॉल्व हो गए, फाइन मोटर वाले। और जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्टेयर्स पे चढ़ना या अपने आप को एक पाँव पे बैलेंस करना, ये सब चीज़ें डिस्प्राक्सिया में क्या हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसकी मेन क्या है, जो हमें सिग्नल मिल रहे होते हैं अपने ब्रेन से किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या मसल्स को मूव करने के लिए, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन को पता भी होता है कि किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है और किस तरीके से मूव करना है, इसके बावजूद वो नहीं कर पाता क्योंकि उसके सिग्नल कंफ्यूज हो जाते हैं जो ब्रेन से आ रहे होते हैं। तो ये हमारा कहलाता है डिस्प्राक्सिया। एप्राक्सिया और डिस्प्राक्सिया को हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई भी इशू हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।